लोग ज्यादा जातिवादी है सर। आज गांव वाला उसको पता है कि छुआछूत ये वो सारी चीजें वो करता है, लेकिन इतना एक्सप्लिसिटली नहीं करता। पढ़ा लिखा आपको कैसे काटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अंदर से पूरी स्ट्रैटेजी बना दी जाएगी कि आपको ऐसे काटे, मेन स्ट्रीम में आने दिया जाए। अभी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वो मूर्ख कौन थे जिन्होंने 2018 में SC/ST एक्ट को डिल्यूट करने की पूरी स्ट्रैटेजी बना दी? पढ़े लिखे लोग ऐसी नीति, ऐसी स्ट्रैटेजी से आपको काटेंगे ना। आपको NFS कौन कर रहा है, नॉट फाउंड सूटेबल कौन बता रहा है? यही पढ़ी लिखी लॉबी ना। ये जो अपना नकली एलिटिज्म बताते हैं ना, ऐसे ड्रामेबाजों को हम एक्सपोज करेंगे अपने देसी ठेठ तरीके से। बताएंगे कितना बड़ा ड्रामा और धोखा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ ये चल रहा है, सिर्फ ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये लोग करते हैं, और कास्टिज्म। ये 3 इज्म जो है, कास्टिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये लोग फैलाते हैं। और इसी की रीढ़ की हड्डी ब्रेक करने के लिए हम अम्बेडकरवादी यहाँ बैठे हैं। शहर का जो इलिटिज्म वाला कास्टिज्म है ना, जो इनका है, ये ज्यादा खतरनाक है। यहाँ जो अम्बेडकरवाद का चेहरा लेके एक ढोंग फैला के बाबा साहब की तस्वीर लगा के और जोर जोर से नारे देते हैं। जब रोहित वेमुला गुजर गए, समरवीर हिंदू कॉलेज के जब गुजर गए, तो उनके लिए रैलीज निकालते हैं, मार्च निकालते हैं। जो ऐसे वामपंथी लोग भी जो इस तरीके के सड़कों पे चल के अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिभा लेंगे, आपको आज चेहरा दिखेगा उन लोगों का कि जब मर जाते हैं हमारे लोग, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, सुसाइड होती है, तो उनके लिए ड्रामा और दिखावा करने के लिए कैंडल मार्च करते हैं और लाइनें लगाते हैं, नंबर लगाते हैं। और जब जीते जी जब कोई कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, मेरे साथ ये उत्पीड़ना हो रही है, मैं मानसिक उससे गुजर रही हूं, तब ये लोग नहीं आते, क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं कर सकते। ये सच का प्लेटफॉर्म है, ये संविधान को बचाने का प्लेटफॉर्म है, ये नीले झंडे का प्लेटफॉर्म है। इसमें वो लाल सलाम, लाल झंडे लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे आपके हितैषी है। उनकी भीड़ में वो दलितों को रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको भीड़ दिखानी है, उनको पर्चे करवाने हैं आप पे डंडे झंडे से। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो पड़ेंगे दलितों पे, क्योंकि भीड़ तो दलितों की इकट्ठी करनी है। लीडरशिप में तो सब ब्राह्मणिकल हैं, सारे ब्राह्मण समाज की जो लीडरशिप है उनकी सब अपर कास्ट है, हमें उनसे दिक्कत नहीं है। बट तब हमारे लोग कहाँ जाते हैं? तो दिस आंदोलन, ये मोर्चा आपको एक जागरूकता, एक चीज बताएगा कि अब आपको किसी के झंडे की जरूरत नहीं है। आप अपनी आवाज अपने बैनर के तले, अपने नीले झंडे के तले उठा सकते हैं, अपने हक की, अधिकार की आवाज। वी डोंट नीड देयर सपोर्ट नाउ टू कम एंड सपोर्ट अस। एटलीस्ट हम अपना यहाँ पे आंदोलन लगा के बैठे हैं और इट इज सेंडिंग अ मैसेज। जो दलित हमारे समाज के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जो किसी भी जाति धर्म, हम तो कहते हैं ये आंदोलन सबके लिए, जो प्रताड़ित है किसी भी जाति धर्म का, है सबके लिए। लेकिन जब हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं ना, तो ये नीला झंडा और बाबा साहब की फोटो देखते हैं ना, तो उनको लगता है ये क्या है। हमसे आगे पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है, हमने बस बाबा साहब का, हमने नीला झंडा देखा, हम आगे कुछ हमारा है। ये जो एक डिस्कोर्स पैदा कर रहे हैं ना हम, और ये नैरेटिव जो हम चेंज कर रहे हैं कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है जो उन्होंने फैलाया था, जो ड्रामा उन्होंने दिखाया था कि अगर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम ही लड़ सकते हैं, बाकी सब तो ड्रामा है। तो जितने बड़े यहाँ पे संगी हैं उतने ही बड़े यहाँ पे वामपंथी भी ड्रामेबाज है हमारे लिए, वो भी एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो नैरेटिव जो उन्होंने क्रिएट किया था, इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज द टाइम दैट वी नीड टू ब्रेक एंड शो देम, शो आवर किड्स, आवर यूथ देयर रियलिटी, उनकी रियलिटी दिखाना। और अब यहाँ से डिस्कोर्स क्या होगा आगे हम तैयार करेंगे, हम बताएंगे। और हमने कर दिया है, हमने बता दिया है कि खरीद नहीं सकते, इसीलिए नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हमने बता दिया है तुम्हारे झंडे की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हारे सूडो अंबेडकर राइट होने की हमें जरूरत नहीं है। हम बताएंगे अंबेडकरवादी क्या है। हमारे बाबा साहब का नाम लेके, फोटो लेके, बेच के मार्केटिंग मत करो। अगर ईमानदार होते, हितैषी होते, तो इस आंदोलन में बैठे होते और यहाँ डफली वफली बज रही होती, यहाँ गीत बज रहे होते, यहाँ अम्बेडकर की जय होती, यहाँ अम्बेडकर के लिए बोला जाता इस मंच पे खड़े होके। तो ये झूठा अपना अम्बेडकरवाद का चेहरा अपने पास रखो। हमारे बच्चों को जरूरत है हमारी, और हमारे बच्चों के लिए खड़े होंगे हम। मैं चाहती हूँ इस पे आशुतोष बात रखें। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है गाँव में, आप ये तो मान ही सकते हैं। मैं तो बार बार ये चीज़ कहती हूँ, छोटे गाँव तबके से जब उठ के बड़े शहरों में आते हैं तो हमें लगता है यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। जब हमें यहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फ़र्क सिर्फ इतना, हम वहाँ पे हमारा ज्ञान इतना था। जब हम बड़े शहरों में आते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम 10 लोग मल्टी कल्चर, ये जैसे यूपी से हैं, वो कहीं से हैं, ये कहीं से हैं, मैं पंजाब से हूँ, तो हम जो मल्टी कल्चरल लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारा जो विजन है वो ब्रॉडन होता है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे इतना संघर्ष कर करके, धक्के खा खा के हमें चीज़ों की समझ आती है और हमें लड़ने का साहस आता है। वहाँ हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग इतना, हमारा तब ज्ञान इतना था, अब ज्ञान बढ़ चुका है। तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं। आज आप कह रहे हो शहर छोड़ दो, आज हम शहर छुड़वाएंगे। आज हम उन लोगों को यहाँ से भगाएंगे जिन्होंने ये किया है। मार्क्सिज्म को कभी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इन पार्टीज को जो उनके नाम पर अपनी राजनीति कर रही हैं, जो यहाँ के ओप्रेस तबके के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको साफ साफ उनका चेहरा दिखाएंगे हम कैंपस में खड़े होकर कि आप लोग दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, लेकिन दलितों के खिलाफ किस तरीके से हो। इनडायरेक्ट वे में आप पूरी लीडरशिप
ब्राह्मणिज्म जो अपर कास्ट सोकॉल्ड ऑपरेस का जो ऑपरेसर हैं, जो सता रहे लोगों, उनको तुम लीडरशिप दे रहे हो। मतलब लेफ्ट में भी वही, राइट में भी वही, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वही, बस चेहरे बदल रहे हैं। लाल के नीचे आके हम कहें हम प्रगतिशील हैं, राइट विंग में तुम हो एकदम सबको सता रहे हो, मीडिया में जाके बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े मीडिया के हितकारी हैं। तो हर जगह ये लोग जैसे एक दिमक की तरह जा चुके हैं। हर लोग वही कास्ट के लोग दिखेंगे। जब मॉब लिंचिंग हो रही होती तब लोग कहाँ रहते हैं? आज अगर अब रिलेट कीजिए, देखो इस चीज़ को मैं आपको एकदम डीप, एकदम बारीकी समझाता हूँ कि आपको लगता है वो उस कास्टिज्म में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कल को प्रोफेसर रितु को यहाँ पे कोई मार जाए ना, वो सबसे पहले खड़े दिखेंगे। वो मुद्दा ढूंढते हैं इस चीज़ का कि मॉब लिंचिंग कहीं हो तो हम मुद्दा बनाएं, किसी दलित को कहीं मारा जाए हम मुद्दा बनाएं, किसी दलित महिला के साथ रेप हो, किसी महिला के साथ रेप हो, हम मुद्दा बनाएं, उसके साथ दिखें कि देखो हम खड़े हैं, उसके साथ हम स्टैंड करते हैं। बस जस्ट बिकॉज आप फिलिस्तीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मीडिया सब उसको कवर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रही है। तो चमकने की राजनीति, टोकनिज्म की राजनीति, मीडिया में आने की राजनीति वो लोग करते हैं। देखो उसी के लिए ये आंदोलन है। यहाँ से एक चेतना की लड़ाई, एक कॉन्शियसनेस हम जगा रहे हैं। ये आंदोलन डॉक्टर रितु के साथ साथ ये बहुजन आंदोलन भी है, ये डिग्निटी आंदोलन भी, ये आइडियोलॉजिकल आंदोलन भी है कि अम्बेडकरवादी लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टी कम से कम इस नॉर्थ कम 15 से 20 स्टूडेंट आते हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं। वो आगे लगातार और दिन आ रहे हैं। जिस दिन लार्ज गैदरिंग होंगी उस दिन मास नंबर में यहाँ पे स्टूडेंट दिखेंगे। अभी थे कुछ कम मात्रा में थे, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में थे। क्या पता आने वाले टाइम पे यूनिवर्सिटी के सारे बहुजन लोग इस मूवमेंट में और इन सड़कों पे दिखें। उसका काम ये आंदोलन और हम जैसे लोग और तमाम ऐसे प्रोफेसर, डॉक्टर रितु जैसे लोग, डॉक्टर रतनलाल जैसे लोग, ऐसे लोग काम कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस पे। सबसे ज़्यादा इस पर जो जाता है काम कर रहे हैं, डॉक्टर रितु काम कर रहे हैं इस पर। अभी कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है वो उनके पास जाएगा, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे। जिसका सीधा एग्जांपल प्रोफेसर रितु हैं। मैं बार बार इनको बोलता, हमने 40 दिन तक वेट किया, 40 दिन तक वेट किया कि वो लोग आएंगे सॉलिडरिटी में, कुछ तो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एक चेहरा बने हुए हैं कि वो कहते हैं बार बार कि हम लोग दलितों की बात करते हैं, हम लोग मजलूमों की बात करते हैं, हम लोग वंचितों की बात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन प्रैक्टिस वो लोग साफ इस चीज़ के एंटी दिख जाएंगे। प्रोफेसर रितु कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ पहले दिन से। क्या एक भी दिन उनके किसी भी सोशल मीडिया पेज से कोई सॉलिडरिटी ऐसा लेटर दिखा, ऐसा स्टेटमेंट दिखा? मैं कहूँगा नहीं। आज वो तमाम देश दुनिया की बात कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, और हम तो इस मंच से उनकी बात कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन की भी। लेकिन जब एक प्रोफेसर, एक दलित प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर जो हर तरीके से ऑपरेस्ड हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज ऑपरेस्ड है, जेंडर वाइज ऑपरेस्ड है, कास्ट वाइज ऑपरेस्ड है, हर तरीके जो ऑपरेशन, उस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो रहे तुम? भाई है ना, देखो बात ये ना, यहाँ के स्टूडेंट जो हमारे दलित, हमारे खुद स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे आपकी मीडिया के थ्रू बात करना चाहूँगा कि वो लोग उनके पीछे बंदे, उनको लगता है वो ज़्यादा प्रगतिशील है, लेकिन प्रगतिशील का सिर्फ दिखावाबाज हो रहा है। उनके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट केस होते हैं। यस, वी आर दी ऑप्शन। आई एम फ्रॉम द भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। 1 साल हो गया जनाब, 1 साल हो गया, और लगातार हम कॉलेजों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन है। अब जा रहे हैं, अब लोग आ भी रहे हैं हमारे साथ, लेकिन जो वो भटका रहे हैं उन लोगों को, बोल रहे हैं कि हम लोग ये लोग तो ऐसे सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। हम कहेंगे कि हम ऑपरेस्ड वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को सताया जा रहा है उनकी पॉलिटिक्स करते हैं, और इसीलिए हम कैंपसेस में और अलग अलग जगह हैं। हम डॉक्टर रितु के साथ पहले दिन से और लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। आज प्रोफेसर रितु, कल हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, हम भी कल यहाँ से PhD करके प्रोफेसर लगेंगे, कुछ और कर रहे होंगे किसी फील्ड में। नो डाउट कि यहाँ पे मुस्लिम भी ऑपरेस्ड है, लेकिन दलित के साथ जब हो रहा है, क्योंकि देखो देखिएगा तुम, सबको हाईलाइट चाहिए, सबको मीडिया गेन चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो उनको सबसे, देखो मीडिया जब हाईलाइट कवर करेगी हिंदू मुस्लिम का, तभी तो बीजेपी के वोट बैंक आगे बढ़ा पाएगी ना। क्योंकि देखो जो बीजेपी का वोट बैंक है, उनको हमेशा वोट बैंक इसलिए देते हैं कि वो मुसलमानों को मारे, तभी वो कम्युनल कुछ लोग उनको वोट करते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। दलितों की सबसे बड़ी भागीदारी है माननीय कांसीराम साहब और तमाम ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी लड़ाई के साथ हम चल रहे हैं। यहाँ पर 49% वुमेन्स हैं पूरे भारत में, तो उनकी हिस्सेदारी 49% एंश्योर होनी चाहिए। यहाँ पर 85% और उससे थोड़े 1-2% ऊपर बहुजन है, उनकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। यहाँ पर 30% के आसपास दलित हैं, उनकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। 65% उसकी OBC है, उनकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये लोग जो 3-3, 4-4% ब्राह्मण्स और अपर कास्ट लोग हैं ना, कुल मिला के पूरे 15% बने, जो 3-3, 4-4% जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे लोग पूरे काबिल किस चीज़ का है? हमको तुम रिसोर्सेज दीजिए ना। आज हमको रिसोर्सेज मिला, हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तमाम उन जो 90% ऑपरेस्ड लोग हैं उनको रिसोर्सेज दो, उनको ज़मीनी हिस्सा दो, उनके लिए ज़मीनें दो। जो यहाँ के सामंती लोग छीन के बैठे हैं उनकी ज़मीन, मजदूरी आज भी किसानी लोग हमारे लोग कर रहे हैं ना। तमाम जितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें, तो रिसोर्सेज हमको दो, हम मेरिट भी दिखाएंगे, और हमने मेरिट दिखाई है। हमारे तमाम जो स्टूडेंट बैठे हैं ना आगे, वो जनरल सीट पर एडमिशन लेके बैठे हैं,
मेरी खुद की इतनी हाई परसेंटेज के बाद मैं जनरल सीट पे एडमिशन लिया हूँ, तो हम लोगों को तुम रिसोर्सेज दो, हम मांग ले, हम छीन के लेंगे। अम्बेडकर जाए कि डोंट डिमांड, वी क्लेम इट, और हम क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी है, ये कैंपस हमारा, ये प्रोफेसर्स हमारे, ये किताबें हमारी हैं, क्योंकि हम लोगों ने लिखी है, इस कैंपस को हम लोगों ने बनाया है। NFS की जो बात कर रहे हैं, नॉट क्वालिफाइड, ये जातिवादी रवैया है। वो लोग नहीं चाहते कि हम जैसे लोग, आज ही मैं कहता हूँ उस कैंपस में कितने बड़े प्रोफेसर हो, कितना बड़ा आइडियोलॉग, मैं यहाँ पे बैठ के उससे बहस करूँगा हर मुद्दे पे बात करने तैयार हूँ। मैं उनसे काबिलियत रखता हूँ कि आप आइए इंटेलेक्चुअलिटी पे बात करिए, आप आइए एकेडमिक्स पे बात कीजिए, जो PhD करे हुए हैं उनसे मैं उनको चैलेंज देता हूँ। उन ब्राह्मणिज्म जो उनके अंदर मानसिकता है, उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आइए हम सिखाएंगे, डॉक्टर रितु से बहस कीजिए आप आके, हम दिखाएंगे हमारे काबिलियत कितनी है। बढ़िया क्वालिफिकेशन वाला जो बढ़िया है उसको ले आओ। अरे जो पहली बार में GRF करके विदिन 10 से 15 डेज में जो DRC में प्रोफेसर लग जाए, उसकी काबिलियत देखना चाहेंगे आप। हम जैसे लोग जो गांव से निकल के हम पहली बार में इतनी परसेंट लगे, फर्स्ट जनरेशन DU में पढ़ रहे हैं, DU में अपनी आइडियोलॉजी खुल के बोल रहे हैं, हमारी काबिलियत पे शक करेंगे। तमाम ऐसे लोग, हमारे लोगों की काबिलियत, हम लोग मजदूर, मेहनतकश और मेहनत करने वाले लोग हैं। मजदूर के साथ इन कैंपस को बनाया और तमाम मेहनत के साथ पढ़ के इन कैंपसेस में आए। देखो, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए वो होना चाहिए। हम लोग अपनी काबिलियत पर यूनिवर्सिटीज़ में आए, और आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बोल रहे हैं। क्योंकि हम, अरे देखिए तुम वैदिक इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा आरक्षण किन पे था, किसके पास था आरक्षण? यहाँ के तमाम जो अपर कास्ट, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके पास आरक्षण था ना पिछले 2000-3000 साल से। तो आरक्षण, और अब तो वो 15% लोग 10% EWS लेके बैठे हैं, तो आरक्षण का तो वो फायदा उठा रहे हैं, SC सर्टिफिकेट बना के वो फायदा उठा रहे हैं। तो आरक्षण तो सबसे सुदामा कोटा लेके वो बैठे हैं, पिछले कई सदियों से उनके पास आरक्षण रहा। अभी 47 से अब तक कितने ही वक्त हुआ है हमको, 70-75 साल हुए हैं, इतने में डरने लगे। अभी 100-150 साल हमें को आगे बढ़ने दीजिए, तब हम बताएंगे कि हमारी काबिलियत और हमारी मेरिट क्या है। सारा हथियार हमारी विचारधारा है, हम उस विचारधारा को लेके उस विचारधारा को अपना हथियार बना रहे हैं। हम किसी इनसिक्योर नहीं, हम बोलते हैं ना कि हम डिमांड नहीं, हम क्लेम कर रहे हैं, क्लेम इसी तरीके से कर रहे हैं। जब हमारे प्रोफेसर ऐसे होंगे ना, तो स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अरे हम बोलते हैं कि बार बार तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन हम जैसे गरीब और निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज वही हो रहा है कि हमने उनसे डरना बंद कर दिया है। सीधी बात, अपने विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पे हम आगे चलेंगे और इसको जीतेंगे। बट वॉट एवर हैज हैपेंड, एक वुमेन को ये कहना कि वीडियो में कह रहे हैं मारो मारो इसको, उकसा रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। स्पेशली दलित वुमेन की अगर हम बात करें, वो दो तरीके से मार्जिनलाइज्ड होती है। एक तो वो महिला है, दूसरा वो दलित महिला है, तो उसका शोषण, उसका पहले तो पेट्रियार्की घर से ही हावी होती है और दूसरे समाज में हावी होती है। तो ये जो एक चीज़ हुई है एक दलित महिला के साथ, इट्स वेरी रॉन्ग। एंड हमने उन्हें कहा है कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको है, आपके साथ ये हुआ बहुत गलत हुआ, आप जब चाहें हम आपके साथ स्ट्रॉन्ग खड़े हैं पिलर की तरह, जैसे भी आप चाहेंगे, क्योंकि हम तो किसी और महिला के साथ इस तरीके से हो तो उसके अगेंस्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू दलित महिला, क्योंकि उसका हमेशा से शोषण होता है, वो बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे से पूछने से पहले आपको उनकी पार्टी से पूछना चाहिए, जिस पार्टी में वो थी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उनकी पार्टी से ये चीज़ पूछनी चाहिए कि वो लोग उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए। और ये आपको एक चेहरा इनका दिखेगा जो सूडो अम्बेडकरिज्म में अपने आप को अम्बेडकर राइट्स कहते हैं, इन लोगों का आपको चेहरा दिखेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।